हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय एकेडमी पे। हम हैं नवोदयन कलम से क्रांति। आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है कि एक कोई त्रिभुज है जिसके एंगल ए और एंगल बी दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, उसमें क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। और हमें एक इन्फॉर्मेशन होती है कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हमें एंगल ए बराबर एंगल बी सिद्ध करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का दो अप्रोच है, एक जनरल अप्रोच, एक शॉर्टकट मेथड है। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल अप्रोच बताऊंगा, फिर उसके बाद में इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे उसको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, हमें यहाँ पे एंगल बी बराबर एंगल ए बराबर एंगल बी सिद्ध करना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई कॉस ए बराबर कॉस बी, हमें इसको यूज करके यहाँ तक पहुँचना है। और हमें पता है कि जो कॉस की वैल्यू होगी वह जो हमारा ट्रेंगल बनेगा उस ट्रेंगल के भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, कोई भुजाओं के अनुपात के बराबर। अर्थात हमें भुजाओं से कोण तक पहुंचना है। मैं बेसिक बना रहा हूँ, बेसिक फंडामेंटली किस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। तो कॉस और कॉस बी की वैल्यू क्या होगी? जो ट्रेंगल बनेगा मेरा ए बी सी, उस ट्रेंगल के जो हमारे साइड आएंगे उनके रेशियो के बराबर होगा। और यहाँ में कुछ साइड का रेशियो पता चलेगा, मतलब हमें साइड से यहाँ पे क्या पूछना है? एंगल तक पूछना है। तो हमें एक चीज़ पता है, यदि कोई ट्रेंगल ऐसा बनता है, मान लेते हैं कोई ट्रेंगल ए बी सी है, ठीक है, और ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो इनके सामने के जो एंगल होंगे वे भी आपस में इक्वल होंगे। यदि किसी तरीके से हम ये सिद्ध कर दें कि जो मेरी ए बी साइड वह ए सी के बराबर है, तो हमें आसानी से मेरा आ जाएगा कि एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। ये मेरा फंडामेंटल है, इसको हम माइंड में रख के इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। अब प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले बात, हमें ट्रेंगल कैसा, ये इन्फॉर्मेशन में गिवन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे इन जनरल हम जो ट्रेंगल लेंगे वो न्यून कोण त्रिभुज लेंगे, क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज ले लेते हैं। ऐसा कुछ बनता है न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। और हमें दिया है बी और सी क्या है इसके, ए और बी क्या है इसके? न्यून कोण है। इस तरीके से कुछ बना लिए। लेकिन हमें पता है जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है। तो इसलिए यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लंब ड्रॉ कर देंगे, और लंब ड्रॉ हो गया। तो अब देखिए त्रिभुज, अब मान लेते हैं जिस पॉइंट पे ए बी कट करा उस पॉइंट को डी ले लेते हैं। त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या हो जाएगा आपका? कॉस ए दिया हुआ है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस ए। तो हम बात करें तो लाल बटे कक्का को यूज़ करेंगे। लाल बटे कक्का के अनुसार जो कॉस की वैल्यू होती है ए बाई के होती है। हम ए यहाँ पे कॉस ए ले रहे हैं, ये मेरा कॉस ए मतलब ये वाला एंगल थीटा हुआ, तो इसकी वैल्यू आधार जो होती है थीटा से लगी हुई साइड होती है, दैट मीन्स ए डी हो जाएगा, ठीक है। और उसके वो कर्ण होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है कर्ण होती है, तो ए सी मेरा कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ सी आ जाएगा। सिमिलरली ट्रेंगल ये वाले लेंगे। अब यहाँ पे ए डी सी लिए हैं, ए डी सी, इसमें क्या लेंगे? बी डी सी। ट्रेंगल बी डी सी में, अब देखिए ट्रेंगल बी डी सी में क्या हो जाएगा हमारी, ये यहाँ पे बी कॉस बी निकालना है, तो कॉस बी लेंगे। तो कॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसके रिस्पेक्ट में जो मेरी ए होगी आधार, उसकी वैल्यू क्या होगी? बी डी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? बी डी बाई क्या होता है? कड़ क्या है? 90 डिग्री के सामने की साइड बी सी हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो कॉस ए की वैल्यू है वह कॉस बी के बराबर है। तो यहाँ से देखिए ए डी बाई ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी डी बाई बी सी। अब देखिए यहाँ पे हम ए बी सी इस तरीके से लिए हैं, तो ये जो मैं आपको बताया था शुरू में, इसको भी इस फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी लेते हैं, सी लेते हैं। यदि किसी तरीके से हम यहाँ पे ए सी की जो वैल्यू है बी सी के बराबर प्रूव कर दे, तो इसके सामने के जो एंगल है एंगल ए और बी वे आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है? ए सी बराबर, इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? ए सी बराबर बी सी, कुछ इस टाइप का हमें कोई चीज़ प्रूव करना है। तो देखिए ए सी और बी सी इसमें आ रहा है डिनोमिनेटर में। पहली बात तो हम बी सी को इस तरफ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा, मतलब इसको इस प्लेस पे, ठीक है, तो मतलब इंटरचेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? बी सी बाई ए सी, ठीक है, और ए डी इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बी डी बाई ए डी हो जाएगा आपका। अब देखिए ध्यान से,
हमें यहाँ पे किसी तरीके से ये जो वैल्यू है बी सी बाई ए सी की वैल्यू जो है किसी तरीके से यदि 1 के बराबर आ जाए, बी सी बाई ए सी की जो वैल्यू है मेरी बी सी बाई ए सी है 1 के बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर ए सी आ जाएगा। वहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एंगल ए और बी जो है बराबर है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज में जो मेरी समान भुजा होती हैं, समान लंबाई वाली भुजा जो होती हैं, उनके सामने कोण बराबर होते हैं। मतलब इस तरीके से हमें किसी के इसको हमें 1 के बराबर लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए ये जो मेरी के बराबर है ना, ठीक है, ये आया, यहाँ से इसको के बराबर मान लिए। अब देखिए ध्यान से, अब इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ए डी सी और बी डी सी दोनों में देखते हैं सी डी साइड एक है जो कॉमन है, और हम पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करें त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करें तो क्या आ जाएगा मेरा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यदि इस वाले ट्रायंगल में हम इस्तेमाल करें त्रिभुज ए डी सी में इस्तेमाल किया, क्या करेंगे, बी डी सी में इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, बी सी का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इससे सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे सी डी की वैल्यू निकाल लेते, दोनों को आपस में इक्वेट करा देते हैं। यदि यहाँ से सी डी की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से प्रोसीड करें तो सी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखिए दोनों सी डी है, यहाँ पे सी डी स्क्वायर तो दोनों बराबर हो जाएंगे मेरे। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 की वजह से हमारे पास क्या आ रहा है, समीकरण 1 एवं 2 से दोनों में मेरा सी डी आ रहा है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब इसको हमें किसी तरीके से टर्मिनेट करना पड़ेगा, तो कुछ ऐसी वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ताकि दोनों तरफ कुछ एक ही जैसा बने। अब देखिए ध्यान से, इस दोनों पार्ट को यदि साथ में लें हम, इन दोनों पार्ट को यदि हम साथ में लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, के टाइम्स ए सी हो जाएगा। सिमिलरली यदि अब इस वाले चीज़ को साथ में लें, जो मेरा ये वाला पार्ट है, इन दोनों को साथ में लें तो यहाँ से मेरा क्या बनेगा, इन दोनों चीज़ को साथ में लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा बी डी इज इक्वल टू के टाइम्स ए डी। ठीक है, अब देखिए बी सी की वैल्यू ये आ रही है, बी डी की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 4 से। तो समीकरण 3 एवं 4 की मदद से क्या हो जाएगा मेरा ये वाला पार्ट, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, बी सी की जगह हम क्या रख रहे हैं, के ए सी का होल स्क्वायर माइनस बी डी जगह क्या रख रहे हैं, के ए डी का होल स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए डी स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, के स्क्वायर को कॉमन लेंगे। अब जैसे ही हम इसको के स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, देखिए इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे बन रही है, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर विद इन ब्रैकेट ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ ये जो वैल्यू बन रही है ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, दोनों तरफ भी मेरी ये वैल्यू बन रही है। देखिए थोड़ा नीचे स्पेस नहीं आ रहा है इसको, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा मेरा, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, इससे कैंसिल आउट हो रही है। दैट मीन्स मेरा क्या आ रहा है, के स्क्वायर इक्वल टू 1, या यूँ कहेंगे के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ रही है, +-1। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि के की वैल्यू हम +1 कंसिडर करेंगे या फिर हम -1 कंसिडर करेंगे। देखिए के आ कहाँ से रहा है, इस बात को समझिए। के मेरा यहाँ पे आ रहा है, के क्या है, ट्रायंगल के साइड का रेशियो है। ट्रायंगल की साइड की रेशियो जो होंगी हमेशा धनात्मक ही होगा। ठीक है, क्योंकि बी सी बाई ए सी है या बी डी बाई ए डी है, तो हमें पता है कि ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू हो और नीचे भी पॉजिटिव वैल्यू हो तब हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, या फिर ऊपर निगेटिव हो और नीचे निगेटिव हो तब मिलती है। बट ये दोनों साइड है तो साइड का भी निगेटिव होता ही नहीं है, तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट ही हो गया।
बता ये वाला पार्ट, दैट मीन्स जो दोनों साइड होंगी, दोनों की दोनों साइड पॉजिटिव होंगी। अब दोनों साइड पॉजिटिव होंगी तो उनका रेशियो भी पॉजिटिव ही आएगा। दैट मीन्स यहाँ से k की वैल्यू 2 आ रही है तो k बराबर केवल हम 1 कंसिडर करेंगे, k बराबर -1 कंसिडर नहीं करेंगे, k बराबर -1 जो होगा वो नहीं लेंगे, k बराबर 1 वैल्यू हम लेंगे। यदि हम k बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ वाला इक्वेशन देखिए तो मेरा क्या बन जाएगा। अब इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मेरा क्या है BC/AC इज इक्वल टू BD/AD इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों पार्ट को साथ में ले तो क्या हो जाएगा BC/AC इज इक्वल टू 1, डेट मीन्स BC इज इक्वल टू AC। अब यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ गई, जो BC है ये वाली साइड BC वह AC के बराबर है। अभी जस्ट मैं आपको यहाँ बताया हूँ इस वाले डायग्राम की मदद से, यदि ऐसा कुछ होता है तो BC के सामने का एंगल जो होगा वह AC के सामने के एंगल के बराबर दोनों एंगल होंगे। क्यों होते हैं, कि समद्विबाहु त्रिभुज की क्राइटेरिया है कि समान भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, चूँकि हमारा यहाँ पे AC बराबर BC है, इसलिए तो AC के सामने का कोण मेरा एंगल B है और BC के सामने का मेरा कोण क्या है, एंगल A है। तो एंगल A बराबर एंगल B आ गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे सिद्ध किया कि एंगल A की जो वैल्यू है वो एंगल B के बराबर है। अब देखिए इसको दूसरे मेथड से करने का प्रयास करते हैं, जो शॉर्टकट मेथड है। इस मेथड में यूज़ कर रहे हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल का, जब क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं किस तरह का ट्रायंगल है तो हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। यहाँ पे मेंशन है कि एंगल A और B दोनों ही न्यून कोण है, दैट मीन्स ये दोनों न्यून कोण हो गए तो A और B न्यून कोण होगा, C वाले को अपने आप 90 डिग्री होना पड़ेगा क्योंकि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर लिए तो मेरी cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाल बटे कक्का के अनुसार A/K होता है, तो हम cos A के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो मेरा इसका आधार क्या हो जाएगा AC, इसका कर्ण क्या हो जाएगा AB, cos B के रिस्पेक्ट में बात करें तो मेरा इसका आधार क्या हो जाएगा BC, कर्ण तो दोनों केस में सेम होगा 90 डिग्री सामने वाली साइड AB। अब देखिए ध्यान से यहाँ से, अब दोनों के बेस में सेम चीज़ आ रही तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से क्या आ गई AC बराबर BC, वही समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे मेरा कौन सी साइड इक्वल आ रही है, AC बराबर BC। तो AC के सामने का साइड का यहाँ पे मेरी जो AC के सामने एंगल है कौन सा B है और BC के सामने कौन सा एंगल A। तो यहाँ से इस तरीके से हमारा क्या आता है, एंगल A बराबर एंगल B। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा के सामने के कोण है। इस तरीके से ये क्वेश्चन इतने छोटे में हो जाता है, बट ये मेरा क्या शॉर्टकट ट्रिक है। इन जनरल मेथड से हम करेंगे तो हम वहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज लेकर ही सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।